हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रहा। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानद। यार भाई साहब मदरसे में भारतीय मुसलमान बच्ची और बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन लेता देख भारत ने पाकिस्तान को मार दिया, मुंह पे जोरदार थप्पड़। ये वही पाकिस्तानी है ना जो कहते हैं कि भाई वहाँ पे आज़ादी नहीं है। बिल्कुल ये आज बोलते हैं। देखते हैं भाई आज़ादी। ये अक्सर ये चीज बोलते हैं कि उधर मुसलमानों को ना नमाज पढ़ने देते हैं ना दीनी तालीम पढ़ हासिल करने तो देते हैं। आज करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। देखिए, अब जिस मदरसे में हैं हम, इस मदरसे में केवल लड़के नहीं बल्कि लड़कियों की पढ़ाई भी होती है। और यहाँ पर देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर आई हुई हैं मदरसे में तालीम हासिल करने। इनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? My name is Rida Rahman. Your name is Rida Rahman. What do you study here? My name is Rida Rahman. Your name is Rida Rahman. इंग्लिश भी क्या करते हो आप मदरसे में, क्या पढ़ते हो? दीनी तालीम दीनी तालीम। और स्कूल भी जाते हो आप? 3rd क्लास। थर्ड क्लास में हो? किस स्कूल जाते हो आप? MCD। पाकिस्तान में ऐसा कितने साल के हो आप? क्या उम्र है आपकी? ये तो एक। जहाद का ही बताते हैं। तो ये बताओ, आप स्कूल भी जाते हो और फिर मदरसा भी आते हो, ऐसा क्यों? मन करता है या मम्मी पापा बोलते हैं? मन करता है। मन करता है। अच्छा लगता है यहाँ पे आना? का बच्चा क्या पढ़ाते हैं? दीनी तालीम। दीनी तालीम में क्या पढ़ाते हैं? नबी के नाम, नबी की पैदाइश और नबी के वालिद माजिद की हम उम्र। बोलते हैं ना कि उधर ये चीज तो नहीं फिर होती, यहाँ इनको कितने दिन से आ रहे हो? आगे नहीं मारता। 1 साल। मदरसे खोले हुए हैं। स्कूल में क्या पढ़ते हो? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश। किस क्लास में? 3rd में। क्या 3rd लेवल क्लास है? में। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं तो बनना चाहती हूँ टीचर। शुरू ही होती है टीचर? सरकारी स्कूल मदरसे में या स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में? क्यों? इंग्लिश आई। अच्छा लगता है बच्चे को पढ़ाना। अच्छा लगता है तो बच्चे को तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं। क्या पढ़ना पसंद है? उर्दू। उर्दू। कुछ पढ़ के बताओ हमें। भाई सही है यार। हिफ्ज़े सूरा कुरान करीम की किसी भी सूरा को याद करने को हिफ्ज़े सूरा कहते हैं। ताबुज़ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनश सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, आमीन। अब जो आपने पढ़ा इसका मुझे हिंदी में तर्जुमा बताओ, क्या है इसका मतलब? क्योंकि अभी ये जो है अव्वल क्लास है और ये छोटे बच्चों की जैसे कि प्राइमरी क्लासेस होती हैं, तो ये जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं पंजों के बाद ये अरबी ग्रामर सीखते हैं, तब तर्जुमा बताया जाता है। या फिर कुछ बच्चे जैसे शौकीन होते हैं दीनियात सीखने के या इस्लाम से मुतालिक उनके दिल में जज्बा होता है कि हम इसका तर्जुमा याद करें, हम इसका मतलब याद करें, तो वो कर सकते हैं। कई लोग यही कहते हैं कि मदरसे में दीनी तालीम जो दी जाती है उससे बच्चे, मुस्लिम बच्चे कट्टर हो जाते हैं, हिंदू धर्म या दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना सीखने लगते हैं। देखिए, हमारा इस्लाम इतना, बस जो मज़हब को हमारे समझ गया वो ये बात कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। ये मज़हब तो इतना अच्छा और इतना पाकीज़ा है कि जिसने इस मज़हब को सीख लिया, समझ लिया। असल में हमसे कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर हम कुरान करीम का तर्जुमा हमें मालूम हो कि हमारा रब हमें क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है ना, और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को जानें, समझें, तो कोई भी शख्स, मैं कहती हूँ मुसलमान क्या, कोई भी गैर मुस्लिम भी अगर हमारे मज़हब को का मुताला करता है तो वो ये कह ही नहीं सकता कि हम किसी, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है कि किसी भी इंसान का झूठा भी पाक है। ये तो हम अपने दिल से नफरत ही करने लगते हैं। स्कूल में जाते हैं तो बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म। तो मदरसे की भी क्या ये यूनिफॉर्म है कि यहाँ जो बच्चे आएंगे वो कुर्ते, लड़के मतलब जो बच्चे आएंगे वो लड़के जो आएंगे वो कुर्ता पैजामा और टोपी में आएंगे, और जो बच्चियाँ आएंगी ये हिजाब में और बुरखे में आएंगी? जी, इसकी वजह है एक
इसकी वजह ये है कि हमारा जो मज़हब है वो ये सिखाता है, वो ये बतलाता है कि हमारा एक लिबास होना चाहिए। हम जो है अंधी तकलीफ नहीं करना चाहता। आप देख रहे हैं कि चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम लड़की हो, वो अगर बेपर्दा फिरेगी, आधा आधा जिस्म अपना दिखाएगी, तो हम लोगों की नज़रें उस पर गलत पड़ती हैं। तो इस्लाम जो है उसने जो है औरत को जो है कीमती चीज़ बताया। अब जो कीमती चीज़ होती है तो उसको तो छुपा कर ही रखा जाता है ना। अब लड़कियां तो कहती है माई लाइफ माई चॉइस, मेरी उनकी सोच है, क्योंकि उन्होंने दीन सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं। उसको हम क्या कह सकते हैं? जिसने सीख लिया, मैं कह रही हूँ ना, वो तो पर्दा किए बगैर उसे चैन ही नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सानिया मिर्ज़ा का उदाहरण देते हैं, वो मुस्लिम हैं लेकिन वो टेनिस खेलती हैं, वो ड्रेस में याद करते हैं। तो अगर आप यही बात कह रहे हैं, अब सानिया मिर्ज़ा को मैं क्या जानूँ, वो उनकी चॉइस है, उनका दिल है। जो पूरा पक्का ईमान वाला हो जाता है वो तो कभी बेपर्दा रहेगा ही नहीं। नहीं, कुछ पेशे ऐसे हैं या कुछ खेल ऐसे हैं जहाँ पे वो उसको उसमें नहीं कर सकते, तब क्या करें? वो उनकी मजबूरी हो जाती है, और अल्लाह ताला जब हिदायत देगा तो वो भी पलट आएंगे। सारे तथ्य आपके सामने हैं, लोगों से की गई बातचीत आपके सामने है, ग्राउंड पर मैंने अपने कैमरे से क्या देखा वो आपके सामने है। अब तय आपको करना है कि आप किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वैसे भी साहिर लुधियानवी देखो ना किस तरह से आज़ादी से वहाँ पर भाई साहब बच्चे पढ़ यार, बच्चे साथ देखो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हाँ। साथ अपनी स्कूल की एजुकेशन भी लेते हैं, साथ मदरसे में आज़ादी से आके कुरान भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। देखो इनको ना, उधर की टीचर क्या बोलती है, कहती है कि भाई साहब ये जो भाई बोलते हैं ना कि यहाँ पर आज़ादी नहीं है, कहते क्यों नहीं आज़ादी, हम आज़ादी से पढ़ रहे हैं। और वाकया में देखो, आज हमने देखा कि छोटी छोटी बच्चियां कुरान पढ़ रही हैं आज़ादी से, वहाँ पे हिजाब उन्होंने पहना हुआ है, कोई आरएसएस का बंदा तो आया नहीं है। इनको तो नहीं मारा उन्होंने। इधर पाकिस्तानी बोलते हैं ना, उधर आज़ादी से ना अजान देने देते हैं ना नमाज पढ़ने देते हैं। ये इनके मुंह पे तमाचा है सीधा। ये देखो उधर कितने बड़े मदरसे हैं। वही ना, ये हमारा झूठ है सारा। ये जो हम सारा दिन बोलते हैं सारा झूठ है। जितना सब कुछ उधर है ना, दीन का सब कुछ है, आज़ादी है, उतना पाकिस्तान में भी नहीं है। देखो ना, पाकिस्तान में हमें भाई साहब इस तरह की चीजें सिखाई नहीं जाती जो इंडिया में मुसलमान सीख रहे हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मोदी जी ने वहाँ के मुसलमानों को अकल दे दी। वहाँ के मुसलमान आज कुरान के साथ साथ लैपटॉप भी पकड़ के यूज कर रहे यार हैं। मोदी जी ये मोदी जी के कारण हुआ है। मैं कहता हूँ मोदी जी ना होते तो ये मुमकिन ना होता, मोदी जी हैं तो ये मुमकिन हुआ है। उन्होंने नहीं बोला था एक हाथ में कुरान लो एक हाथ में कंप्यूटर और लो। आज वो चीज देखने को जो सब कुछ मिल छोटी रही छोटी बच्चियां इंग्लिश में बात हाँ। कर रही हैं। हमारे वाले बच्चे को बोलो व्हाट इज योर नेम, उसको पता ही नहीं होगा उस बंदे ने बोला क्या है। बिल्कुल। और तुम्हारे मदरसे में बच्चों को क्या सिखाया जाए? गज़वा हिंद और जिहाद करो, हाँ भाई, और काफिरों को मारो भाई हाँ, इसके अलावा हिंदुओं को मारो, ये हाँ। करो वो करो। इसके अलावा हमारे मदरसे में कोई कुछ सिखाते उधर नहीं है। ये चीजें नहीं सिखाई भाई जाती मदरसों में। आज मैंने अपनी आंखों से ये चीज देखी। पाकिस्तान आजाद हुआ, हिंदुओं ने हम मुसलमानों को मारा, तो भाई अब हमारा काम है उनको मारना। इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। बिल्कुल यार, जितना देखा जाए ना, इंडिया में आज़ादी है ना, हर मजहब को इतनी किसी देश में नहीं है। अपनी मर्जी से सब कुछ करता है हर बंदा, हर इसमें बंदा कोई कर शक की सकता बात है। हाँ ना, पाकिस्तान में जो मौलाना हमें हर चीज़ बताते हैं वो गलत तरीके पे बताते हैं, और वो सीधा रास्ता हमें नहीं दिखाते। और बोलते हैं कि जिहाद करो। किसके लिए जिहाद करो भाई यार? देखो ना वहां पर क्या है, उधर कोई जिहाद का उधर का हिंदू मुसलमानों को आजादी से कुरान पढ़ने दे रहा है, उधर का हिंदू मुसलमान बच्चों को आजादी से नमाज पढ़ने दे रहा है। भाई अगर वो इतना ही सख्त होता तो ये मदरसे ही खत्म कर देता ना। तो भाई साहब आज वहां पर एक मस्जिद नजर ना हाँ। आती, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा भारत में मस्जिद है। 6 लाख मस्जिद है, 6 लाख छोटी बड़ी मिला के। आप अंदाजा लगा ले, कोई छोटी बात नहीं है। हाँ। इतनी तो पाकिस्तान में नहीं है मस्जिद 6 लाख। भारतीयों ने हमसे ज्यादा आजादी वहाँ के मुसलमानों को दी। वाकया जता भी तो वो खुश है ना वजाद उधर। इधर पाकिस्तान आना चाहते नहीं है इधर। भाई हमने आज तक एक भी मुसलमान को पाकिस्तान आगे रहते हुए नहीं देखा। अलबत्ता यहाँ से हिंदू बहुत भाग के गए यार वजह तुम बॉर्डर खाली खोल, करोड़ों बंदा इधर ना इकट्ठा होगा इंडिया जाने के लिए, तो मेरे मुंह भी थूकना। तो वो तो बात सच है। तो भाई आपके क्या थॉट है त्रिपुरा तुम करते